Namaskar. Hindu Center is proud to invite you all in Bhumi Pujan and Shilanyas ceremony to facilitate the extension and construction of Hindu Center at 45-52 Kishana Boulevard, Flushing, New York by Swami Sri Arjun Puriji Maharaj on Saturday, 5th October. Program starts at 11:30 a.m. with Ganesh Navagrah Pujan followed by Kalashila Pujan, Bhumi Pujan and ground breaking. Do join Hindu Center for Havan Aarti and Preeti Bhoj too. For more information, please call 718-358-6726. नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और ये स्थल है हिंदू सेंटर। ओम गणानान्त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वां प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वां निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधाम्मायम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कश्चनः सशस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ये वेद भगवान है जो हमारे गुरुदेव स्वामी गणेश जी ने बनाया था। इस वेद भगवान को बनाने के लिए उनको 6 साल की मेहनत करनी पड़ी और ये हैंडमेड पेपर है और एक वेद भगवान पर 30,000 रुपया लगा है। और यहाँ पर उन्होंने 1986 में भारत से 45 वेद भगवान यहाँ लाए और डिफरेंट यूनिवर्सिटी अलग अलग मंदिरों और यूनिवर्सिटी में बिना किसी मूल्य के यहाँ पर उनको दिया है। ये हमारे गुरुदेव का एक कार्य है जो उन्होंने अपनी उम्र में किया है। वो सूरदास थे और सूरदास होने के साथ भी उनको एक एक लाइन एक एक शब्द और एक एक पेज जो था उनको था कंठस्थ और उसी हिसाब से उन्होंने ये चारों वेदों को एक करके वेद भगवान के नाम से ये पुस्तक जो है आपके समक्ष रखी है। वर्ष में अनेकों उत्सव आते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है। हम इन सभी उत्सवों को विशेष रूप से हिंदू सेंटर मंदिर में प्रतिवर्ष मनाते हैं और उसमें सबका सहयोग हमें प्राप्त होता है। 5th October is a very special day in various ways, and especially the vision and the dream of all the devotees is going to take shape. That beginning, that auspicious beginning is happening on 5th October. व्यास जी, मैं 22 साल से हिंदू सेंटर के साथ जुड़ा हूँ। इसका शुरुआत एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो कि अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। हमारे काफ़ी सीनियर यहाँ और उपस्थित जन हैं जिन्होंने काफ़ी तन मन धन से अपना योगदान दिया है और मंदिर के निर्माण में बहुत सहयोग दिया है, जो कि एक किसी समय में एक छोटी सी बेसमेंट में एक जगह होती थी। उसके बाद में यहाँ पर आग भी लग गई। मंदिर का निर्माण में कोई कमी नहीं रही और मिसोनिक टेम्पल में जाके भी इसका कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद में 1971 में फिर यहाँ पर इस जगह को फिर आगे बढ़ाया गया और मंदिर को एक रूप दिया गया और उसमें से काफ़ी हमारे जो संयोजक रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और पिछले सालों में हम लोग काफ़ी कोशिश में लगे रहे हैं कि मंदिर का निर्माण को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमने अपने मंदिर के आसपास के 3 और 4 हमने घर लिए हैं, जिसमें कि हमारे जो पुजारी लोग हैं उनके निवास स्थान के लिए। और क्योंकि अभी जो मंदिर चल रहा है ये नीचे बेसमेंट में आके चल रहा है, यहाँ पर एक ही जगह पर पूजा खाना भोजन सब यहीं पर होता है और जो भी हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं उनको समय नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती कि वो आके अपना यहाँ पूजा पाठ उस श्रद्धा के साथ कर सकें जो श्रद्धा उनके मन में होती है। तो पूरी कम्युनिटी के आह्वान के साथ में हमने साथ की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर हमारे पहले पुजारी जी रहते थे, उनका निवास स्थान को तोड़ के ये जो उसका विस्तार किया गया है, उसके योगदान के लिए हमें बैंक से भी अभी $1.2 मिलियन की एक लोन कमिटमेंट आ चुकी है। मंदिर ने कुछ अपना पैसा भी जोड़ रखा है। अभी भी उसके लिए हमें कोई $3 से $4 लाख की धनराशि और चाहिए। और ये अपने आप में एक मंदिर बहुत बड़ा
संस्थान बनेगा और हमारा भविष्य में ये भी आगे जो हमारे विचार हैं कि मंदिर के हमारी प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ी हुई 2 और मकान भी हैं, वो भी अगर हमें मिल जाएं, और मेरे को पूरी उम्मीद है, जो हमारा सपना है वो साकार होगा कि ये पूरा होली एवेन्यू से अगला कोना यहाँ पर एक हिंदू मंदिर लोग देखेंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उसको चेरिश करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने और पूरे समाज ने कितना तन मन धन लगा के इस मंदिर का निर्माण किया है, जिससे कि पूरी कम्युनिटी को लाभ होगा. Dr. Mehta, Chairman, Board of Trustees, instrumental not only in promoting religion but literature as well. Share with us the journey of Hindu Center, starting from its past, then presently how you look at it, and the future vision that you are cherishing. In 60s, some of the pioneers of the Hindu Center had a dream. They wanted to create an institution that can meet the needs of the growing Indian community in all its aspects, social, cultural, literary, as well as religious. We didn't have many temples at that time, so it was started an ad hoc basis in the basement of some of the devotees' house. Now you see that dream has been partially fulfilled. Not completely, not in totality, but partially it has been fulfilled. We do have a magnificent monument currently that is meeting the needs of the growing Indian community, social, cultural, literary, as well as religious. But Ashok ji, we are the inheritors of a great civilization, great cultural values that goes for thousands of years. And that is our greatest legacy and greatest wealth. Our upcoming children should not forget that. For that, in this new land of America, where our community is growing, we want the institution. Of course, there are a lot of colleges and universities where they get the learning, but to inculcate in them, to educate them, the cultural values of thousands of years which we have inherited, we need certain special kinds of institution. Hindu Center currently has a dream to fulfill that ambition, to fulfill that dream. We want Hindu Center not only to be a place of worship, but where the community can fulfill their aspirations, cultural, social, literary, all the things. Currently, lot of activities are going here, teaching Hindi, teaching Indian classical dances, music, yoga, all those things are going, but we want to give it a bigger dimension. Henceforth, we have decided for the future to enlarge our facilities. Enlarge the facilities so that we can give it a structure of an institution that will not only be able to meet the cultural, social, religious, and literary needs of the society, but it will also be able to inculcate our younger generation the values that we are proud of. I think we have future in front of us. We are trying to expand our facilities, and it is up to the community. They come up with all their blessings, physical, mental, always as material, so that we can fulfill our aspirations, we can fulfill our dreams, and become a successful in creating that institution that we want. It is going to be a magnificent wealth or monument that we are going to give it to the posterity. And this is a very important project, and I will appeal to the entire community that has any kind of sympathy with us, who wants us to succeed, that they should come forward. On 5th of October, we are laying down the foundations of the
expansion of the Hindu Center, and they come in the big force to help us in that endeavor. Thank you very much, Ashok ji. Uniqueness of Hindu Center. The first thing, Hindu Center is run day to day by the executive committee, the elected officials as well as the members. There are 15 members. And all of them, they work voluntarily. They don't get paid anything, but they get satisfaction by doing this kind of work for the community, for the God. Now, the second uniqueness is this center, this place was named as a center of knowledge. And this place is really a center of knowledge because the knowledge of Hindu scriptures is, distributed through the preachers, sons, teachers, gurus who come from time to time to this place on our invitation, and they impart the knowledge of our scriptures, Vedas, Mahabharata, Bhagavad Gita, Shiv Puran, etc. And our center is known for this, that we provide and we satisfy the aims which were, instituted in our constitution, the educational, spiritual, social, all these aims are being satisfied. We provide langar and prasad to all the devotees who attend these sessions. आस्था अपना विश्वास और आपका है जिसमें ही अगर आप उस पर चलेंगे तो आप सफल होंगे। मैं 1971 में यहाँ आया था और दिवाली के समय हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पर मेरा यहाँ जाना हुआ, तो वहीं से मेरा हिंदू सेंटर के साथ संबंध हुआ। उस समय मैं कुछ भी नहीं था और जो कुछ था मंदिर में, ये बड़ी लंबी कहानी है, मंदिर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें सौंपा गया कि इसको चलाना है। और उस समय देशराज पुरी थे हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट, उसके पश्चात फिर डॉक्टर सहगल और हमारे साथ मिले अवस्थी जी। हम ये कुछ आदमी मिलकर इस संस्थान को चलाया। पहले हम किराए पर थे और हमने यही सोचा कि हम किराए पर नहीं अब रहेंगे, हम अपना स्थान बनाएंगे। और उस स्थान बनाने के लिए हमने पैसे इकट्ठे शुरू किए और उसका यही हुआ कि 1980 में हमने यहाँ स्थान लिया। उस वक्त हमारे पास 5 थे, डॉक्टर सहगल, मिस्टर अवस्थी, माई सेल्फ, मिस्टर कपूर and Mr. Gupta. Those who signed the bank loan were buying this house, which was bought at that time of $80,000. And since then we started and we have expanded this, and you can see we have this temple, and we have a lot of other places, and we are expanding mainly to have a puja separately and other meetings, wedding, everything separately, and खाना पीने का जो है वो भी अलग हो सके। पिछले 20-25 सालों से हमने एक ही स्थान पर सब कुछ कर रहे हैं। तो ये आपकी दया से, आपके यानी कृपा से, आपके सहयोग से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम आप इसी तरह जैसे पहले भी हमारी सहायता करते रहे इसी तरह करें। शास्त्र भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। संतों के द्वारा शास्त्रों से जुड़ने के क्रम में जो संस्कार हमारे हैं, विधि विधान से ईश्वर के जुड़ने का जो क्रम है, उसको हमारे लिए जीवित रखने वाले जो सशक्त आधार हैं वो हैं पंडित जन। और हिंदू सेंटर में जो मुख्य रूप से सेवा करने वाले चारों पंडित हैं, उनकी उपस्थिति का सौभाग्य हमारे साथ है। मैं इस हिंदू सेंटर मंदिर में 23 अक्टूबर 94 को यहाँ आया और उसमें निमित्त हमारे श्री सुरेंद्र मोहन कथुरिया जी बने, जिनसे मुलाकात हमारे वृंदावन में हमारे गुरुदेव के यहाँ हुई थी संयोगवश। तो शास्त्र का यह सूत्र है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है
धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या चीज़ है? धर्म एक शरीर के जैसे है, संपूर्ण शरीर जैसे है वैसे ही एक धर्म है, और इसके अलग अलग अंग हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है। तो इस सब को मिला करके जो बनता है उसे हम धर्म की संज्ञा देते हैं। परंतु धर्म का संचालन, धर्म को कैसे बताया जाए, जैसे शिक्षा के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है, जैसे जैसे विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, तो उसी तरह से हमारे धर्म के संचालन के लिए भी, प्रसार के लिए भी, कि धर्म हमारा क्या है, कैसे हमें रहना है मनुष्य जीवन में, इस संसार में, वह धर्म के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है, बोध होता है। उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था होनी चाहिए। तो उसी क्रम में यह संस्था काम कर रही है। 5 अक्टूबर को इस मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। मंदिर निर्माण हमारे शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि एक घर या 2 घर आप बना सकते हैं जीवन में, लेकिन कोटि घर बनाने का जो पुण्य फल है वह एक मंदिर के निर्माण से आपको प्राप्त हो सकता है। और वह लाभ आप 5 अक्टूबर शनिवार को हिंदू सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में आकर के सहयोग देकर के उस पुण्य फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृण्वयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा नशग्राय रसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्याम्रीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवामदितिः पञ्चजनाम् आदितिर्यातमदितिर्यनितवम् द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिवोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शांतिरेधि ओम सुशांतिर्भवतु। Dr. Praveen Chopra is an educator and someone with faith and deep rooted dedication towards Bharat, Bharatiya Sanskriti, Hindu Dharma. You have also been an active part of Hindu Center for a long time. Share with us in terms of new immigrants when they come here, how these kind of centers help them in assimilating in this new society. This institution, Hindu Center, a place of worship where we are today over here in the presence of all the gods and goddesses, and it's really wonderful to see that for the last 48 years, that's the time when this institution was incorporated. And in 2 years, we'll be completing 50th year. And that will be a grand celebration. And that's about the time when the expansion of this particular temple is going to be completed, and which will be a great moment of celebration. First of all, any religion fosters a sense of community. All the social life surrounds around that, from birth to the death. All that is covered by the religion. And it creates a community. And that's why we are all tied up with each other, and we are interconnected to each other so that we can be helpful to each other, as well as celebrate the milestones of our, milestones of our lives. Secondly, every religion creates trust. Without trust, you can't go too far. You can't have personal relationship flourishing. You can't have business relationship flourishing. You can't have community relationships flourishing. And as a result, the trust is at the core. If a person cannot take a risk with a few dollars, what do you expect that person to go, how far to go?
And there's no doubt about it that trust is not only for money, it's your own time, your effort, because you wish good for the other person. That's why you are making a commitment. And that comes back to you. And that's what is holding on to each other. And that trust is at the core of Hindu religion. And thirdly, each religion tells its own truth in its own way. And that truth is what was happening to our life before we came to this world. What is the goal of our life in this particular life? And what is going to happen to us when we leave this world? And that is told by each religion in its own way, and that is the truth. And of course, Hindu religion uses Ihloka and Parloka concept, as well as the doctrine of karma, which explains what was previous role, current role, and the future role. Of course, Hindu religion is endowed with tremendous amount of knowledge and philosophy. And that comes from Ramayana, Mahabharata, Gita, Veds, Puran, Shastra, and you name it. And there are perhaps, I think, millions and millions of people who have contributed to that base of knowledge. And we come to this country in order to make a better living. And America is a magnet for all the new immigrants. And those immigrants are the ones that are making this country. They are continuing from Italians, Irish, to Israelis, and now, of course, Indians. And Indian community has achieved so much in this country, which is unbelievable. The Pew Center did the research, and they said Indians are 5 times more likely to earn more than 100,000. They are 4 times more likely to have a graduate degree. And there's no doubt about it. It is your resilience. That's what your own personal commitment to yourself, to your family. And now, of course, if you, all those achievements that you have made, if you join them to your own religion, and you will see it has tremendous amount of influence. And of course, otherwise, you know, it's, somebody said a nice thing, कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा. You have your own personal achievement, but when you join those achievements with the rest of the community, with your own religion, they flourish. Hindu Center is doing financially very good. It has a few $100,000 worth of surplus every year. Building has already tremendous value, has bought another house nearby. Now we want to expand. We have spent 3 years with the Planning Commission. I used to work on the Planning Commission on Long Island. I know what struggle the whole team has gone through. And we really spearheaded those efforts. We got the approval. And at this point, as Dr. Dikshit ji said, that on October 5th, we are going to have the groundbreaking ceremony. And that is going to be a new stage in the life of our community. Those of you who are the devotees, God bless you. And this coming ensuing Diwali, wish you all the best and good luck to you and your family, and keep progressing. But at the same time, you got a duty to your own religion, and make sure that you make that contribution also. Satish Malhotra ji has been active with Hindu Center in various ways, and now as executive member and trustee and joint secretary of Hindu Center. While we talk to him, we are looking at the needs of seniors as well as the need to have good health. From that point of view, you have been a yoga practitioner yourself, and you have also inspired others to start becoming yoga practitioner, as well as share with us in what way Hindu Center has its offerings for senior citizens. I'm glad to emphasize that the dream of our founding forefathers is coming true by expanding our temple. Our forefathers, they wanted to have social services for the community, and I want to emphasize that we have yoga class every Saturday and Sunday from 7 to 8:30 in the morning. Yoga, breathing, pranayam, and meditation. Number 2, we have a youth group. That youth group is active with the younger generation, where kids come and learn English, Hindi, and drama classes. Number 3 is we have a senior group for the elderly. Every month, the first Sunday of the month, we meet and discuss about the various
services that the community needs, the people needs, and we call experts in the field who will come and explain to the general public. And lastly, I'm glad to emphasize that starting next month, we'll be starting a senior group which will meet every Monday from 10 to 1 in the morning for yoga, meditation, and religious services. We hope to provide lunch to the public, and I hope everybody will make an effort to come and enjoy the services that we are going to provide. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और ये मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर में साधु सन्यासियों का बहुत बड़ा सम्मान है, और यही एक मंदिर है न्यूयॉर्क स्टेट में जहाँ पर, और भी बहुत मंदिर बन गए जहाँ पर साधुओं का सम्मान से रहने की संत कुटीर बनी हुई है, और उस संत कुटीर के साथ साथ उन साधुओं का सत्संग यहाँ जनमानस को मिलता है जो कि डिप्रेशन में होते हैं, जो कठिनाइयों में होते हैं, जो किसी यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास के जा कर के अपनी बात को कह के पैसा खर्च करते हैं, वो इन साधुओं को बुला करके ये मंदिर बहुत बड़ा काम कर रहा है कि बिना पैसे के, बिना फीस के वो अपनी व्यथा को, अपने अंदर की ट्रेजेडी को, अपने अंदर के डिप्रेशन को बोलते हैं और साधु सत्संग के माध्यम से दूर करते हैं। इसलिए हिंदू सेंटर का ये नवीनीकरण, मैं तो कहूँगा मंदिर का जो हासिलान, जो इन्होंने प्रतिष्ठा का दिवस रखा है, मंदिर न्यास का, जिसको कहते हैं मंदिर का न्यास, तो उस दिन आप देखें कि कलश स्थापना होती है, हमारा मंदिर स्थापना होती है। तो मैं सभी से एक ही बात कहता हूँ, आज हिंदू प्रवाह के लिए, आज हिंदू संस्कृति के प्रवाह के लिए, जहाँ पर मातृ देवो भव है, जहाँ पितृ देवो भव है, जहाँ अतिथि देवो भव है, जहाँ आचार्य देवो भव है, जहाँ 4 वेद हैं, जहाँ कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष है, 4 पुरुषार्थ हैं, ऐसे हिंदू सेंटर का दिनों दिन उत्थान हो। सौभाग्य से भारती श्री पीठम के स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी के सानिध्य में जब ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो फिर एक बार ये निवेदन आपसे करते हुए कि 5 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे जो विशेष भवन हिंदू सेंटर का, उसके विकास का क्रम हवन के साथ प्रारंभ हो रहा है, आप भी उसमें सम्मिलित हों। मंत्रोच्चार के साथ न केवल हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, बल्कि हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाले जो विभिन्न पद चिन्ह हमारी संस्कृति ने हमारे लिए प्रकट किए हैं, उनसे जुड़ने का अवसर भी आता है। आप सभी ने हिंदू सेंटर के निर्माण में पूरी आत्मीयता से, पूरे समर्पण के साथ सहयोग दिया है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए जो उल्लास और उत्साह की वाणी है वो दीक्षित जी के और स्वामी जी के सानिध्य में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Namaskar. Hindu Center is proud to invite you all in Bhumi Pujan and Shilanyas ceremony to facilitate the extension and construction of Hindu Center at 45-52 Kishana Boulevard, Flushing, New York by Swami Sri Arjun Puri Ji Maharaj on Saturday, 5th October. Program starts at 11:30 a.m. with Ganesh Navagrah Pujan followed by Kalashila Pujan, Bhumi Pujan and ground breaking. Do join Hindu Center for Havan Aarti and Preeti Bhoj too. For more information, please call 718-358-6726.